हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ यूजेज ऑफ दिस दैट एंड दिस दोज। तो बच्चा जब यूकेजी और प्रेप में होता है तो उसे दिस एंड दैट से रिलेटेड सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाती है और इनसे रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इनके यूजेज थ्रू द सिंपल वर्कशीट्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं दिस एंड दैट। दिस एंड दैट को यूज़ कहाँ करते हैं तो इसे हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं। जैसे जब किसी एक चीज़ की बात हो रही होती है, सिंगुलर चीज़ की बात हो रही होती है तो उसके साथ दिस एंड दैट लगता है और इसके साथ हमेशा इज लगता है। जैसे दिस इज़ अ हैट, दैट इज़ अ जग। यानी दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं और इसके साथ हमेशा इज लगता है। और इसी तरह से दिस एंड दोज, ये प्लूरल फॉर्म हो गए और इनके साथ आर लगता है। दिस का प्लूरल दिस हो जाता है और दैट का प्लूरल दोज, और इन दोनों के साथ आर लगता है। एंड दैट के साथ इज, दिस एंड दोज के साथ आर। अब देखते हैं दिस एंड दैट को कहाँ कहाँ यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, दिस को हमेशा पास की ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे जो चीज़ें हमारे आसपास रखी हुई, हमारी पहुंच के अंदर है, हाथ में है, पास में है, तो उसे हम दिस के साथ यूज करेंगे। जैसे ये हैट पास में है तो दिस इज़ अ हैट, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ नोटबुक। इस तरह से अब अगर जो चीज़ें दूर रखी हुई हैं, जैसे ये एरो बना दिया है जिससे बच्चे को समझ में आए, ये दूर रखी हुई है, ये पास में है और ये दूर पड़ी हुई है, तो इसके लिए दैट, दैट इज़ अ जग, क्योंकि वो दूर है, हमारे पहुंच से बाहर है, दैट इज़ अ जग। तो इसी तरह से कुछ और यूजेज देख लेते हैं थ्रू द वर्कशीट्स। वर्कशीट्स, इस तरह के वर्कशीट से हम बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी बच्चे को आप डेली लाइफ में भी इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कि आप कोई भी सामान दो, कुछ भी दिखाकर पूछ लो, तो बच्चे बताएं कि दिस इज़ अ प्लेट, दिस इज़ अ कप, इस तरह से। अब देखते हैं इसकी रिटन प्रैक्टिस कैसे कराई जाए। तो इस तरह से एक फ़ोटो बना दिया एप्पल का, पास में सेंटेंस के पास ही बना दिया है। तो अब बच्चा देखेगा एक एप्पल और यहाँ पे क्या लिखना है, फिर ये सेंटेंस के पास में है, तो पास की चीज़ों के लिए उसे क्या यूज करना है, दिस। तो दिस इज़ एन एप्पल। इसी तरह से दिस इज़ अ कप। इससे बच्चा एन और ए भी सीखेगा कि जब एक चीज़ के लिए हम अ लगाते हैं और जब वॉवेल से शुरू हो तो एन लगाते हैं। ये भी आप उसे इनिशियली बता सकते हो। फिर मैट, दिस इज़ अ मैट। इसी तरह से दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉल। ये हो गया दिस की प्रैक्टिस, इस तरह से करवा सकते हैं और भी फोटोज़ बनाकर आप दे सकते हो। फिर आते हैं यूजेज ऑफ दैट। दैट के लिए हम बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट दूर पड़ी हुई है, जैसे फ़ैन को दिखाकर या कार को दिखाकर, दूर रखी हुई चीज़ को दिखाकर बोलेंगे, इसका यूज़ होता है दैट के लिए। जैसे फ़ैन दिखाकर और एरो भी बना दिया वर्कशीट में, मतलब ये दूर पड़ी हुई चीज़ है और इसके लिए क्या यूज करना है, दैट, दैट इज़ अ फैन। फिर कार के लिए दूर पड़ी कार है, दैट इज़ अ कार। अब यहाँ भी बच्चा देखेगा अ हो रहा है यूज, मतलब एक एक चीज़ों के लिए अ यूज हो रहा है। दैट इज़ अ टॉप, दैट इज़ अ फिश। अब दूर पड़ी फिश है तो दैट इज़ अ फिश। ट्री दिखाकर दूर पड़ी ट्री है, प्लांट है कुछ भी, तो दैट इज़ अ ट्री। इस तरह से दिस एंड दैट का यूज़ हो जाएगा। मतलब बच्चे को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि जो चीज़ें हमारी पास में पड़ी हुई हैं उसके लिए दिस, और जो चीज़ें हमारे हाथ से पहुँच से दूर है तो उसके लिए दैट। बस दिस एंड दैट हो गया। अब अलग अलग वर्कशीट की प्रैक्टिस हो गई तो कुछ मिक्स्ड प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं हम, जिससे बच्चा देखेगा कि फ़ोटो कहाँ बना हुआ है तभी उसके अनुसार लिखेगा। जैसे कि अगर उसे पता है कि ये दूर बना हुआ है, एरो के साथ है, मीन्स ये दूर है, तो यहाँ पे दैट होने वाला है, दैट इज़ अ कैन। अब यहाँ एग पास में बना हुआ है तो दिस इज़ एन एग। अब बच्चा ए और एन भी इस तरह से सीखेगा। तो ये एग पास में है इसलिए दिस, और ये कैन दूर है इसलिए दैट। इसी तरह से फ्लावर भी दूर है, एरो बना हुआ है तो दैट इज़ अ फ्लावर। एक फ्लावर है इसलिए अ फ्लावर।
फिर पैड, पैड भी दूर बना हुआ है तो दैट इज अ पैड। मैंगो, मैंगो पास बना हुआ है, सेंटेंस के पास में है, एरो नहीं है, तो यहाँ पे दिस होने वाला है। तो इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पे दिस और कहाँ पे दैट लगेगा। ये तो हो गया रिटन वर्कशीट्स। वर्बली आप उसे डे टू डे लाइफ में पूछ कर भी सिखा सकते हो, जैसे किचन में कुछ काम कर रहे हो तो पास रखी हुई चीज़ से पूछ लेना कि ये क्या है, इसे सेंटेंस, इसको इंग्लिश में बताओ, सेंटेंस में बताओ, तो दैट इज़ अ कैन, दैट इज़ अ ग्लास, दैट इज़ अ कप, जो दूर रखी हुई है, और पास की चीज़ों के लिए दिस इज़ अ स्पून, दिस इज़ अ फॉर्क। इस तरह से बच्चा बताएगा और उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगी। अब आते हैं यूजेज ऑफ दिस। यूजेज ऑफ दिस, दिस हमें बच्चे को बताना है कि जैसे दिस, जिस चीज़ के लिए दिस का यूज़ हो रहा था, अब अगर एक से अधिक चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, एक पेन था, अब 3-4 पेन पास में आ गया, 2 पेन आ गई, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हो गई हमारे पास में, तो वो प्लूरल फॉर्म हो गया। और वो फिर, और जो पास में है उसके लिए दिस, यानी अब कुछ एग्स बने हुए हैं एक साथ इकट्ठे पास में, सेंटेंस के पास में, यहाँ एरो नहीं है, तो दिस आर एग्स, इस तरह से आप लिख के दिखा सकते हो, या फिर उसे कुछ टॉयज रख दिया पास में उसके और बोल रहे हो उसके पास में, उसके टेबल के पास में रख दिया, अब बताओ दिस आर टॉयज, दिस आर ब्लॉक्स, तो उसे समझ में आएगा अच्छा ये बहुत सारे ब्लॉक्स हैं इस वजह से, और ये मेरे पास हैं, टेबल पे ही रखे हुए हैं, तो दिस हो गया, दिस हो गया। या फिर सारे ब्लॉक्स को हटाकर बस एक सिंगल टॉय या एक सिंगल ब्लॉक रहने दो, फिर उसे बताओ, अब इस सेंटेंस में इसे बताओ, तो वो बोलेगा दिस इज़ अ ब्लॉक, और फिर बहुत सारे ब्लॉक्स रख दिया तो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा बहुत सारे के लिए दिस बोलना है, दिस आर ब्लॉक्स, और दिस इज ब्लॉक, ये समझ में आएगा उसे कि ये प्लूरल फॉर्म है और ये सिंगुलर फॉर्म है। इस तरह से रिटन वर्कशीट की प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं हम, जैसे कुछ फ्लावर्स बना दिए जो सेंटेंस के पास में हैं, तो बच्चे को अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये सेंटेंस के पास में है, इसलिए दिस, दिस आर फ्लावर्स। उसी तरह से दिस आर पिंस, दिस आर कप्स। मोर देन वन, अगर एक से अधिक है तो दिस लगाना है, एक सिंगल है तो दिस लगाना है। इसी तरह से 2 बैट बने हुए हैं तो दिस आर बैट्स। अब आते हैं दोज, तो सिमिलरली दैट जिस चीज़ के लिए यूज हो रहा था, अब वही चीज़ दोज के लिए होने वाला है। मीन्स जो चीज़ें बहुत सारी हैं और थोड़ी दूर पड़ी हैं, हाथ के पहुंच से बाहर है, तब उसे हम बोलेंगे दोज आर एग्स। जैसे दोज आर मतलब दूर की चीज़ को दिखाते हुए बोलेंगे, जैसे दोज आर एग्स, मतलब एरो दिखा दिया, वहाँ एग पड़ी हुई है, दोज आर एग्स। अब देखते हैं पेड़ को, पेड़ को दिखाकर, ट्रीज को दिखाकर बोल रहे हैं दिस आर, दोज आर ट्रीज, एरो बना हुआ है और ट्रीज बने हुए हैं, मतलब ट्रीज हैं तो बहुत सारे लेकिन दूर हैं, तो दोज। इसी तरह से हट, 2 हट हैं, तो मोर देन वन के लिए हम क्या करने वाले हैं, प्लूरल फॉर्म आ गया, और वो भी दूर पड़ा हुआ है, तो दोज आर हट्स। इसी तरह से दोज आर स्टार्स, दूर में है, स्टार्स को भी दिखाकर दोज आर स्टार्स, दोज आर बॉल्स। इस तरह से दिस एंड दोज की प्रैक्टिस हो गई बच्चे की। बच्चे की जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तब हम उसे कुछ मिक्स वाले भी दे सकते हैं रिवीजन। अब उसे चारों का रिवीजन करवा सकते हैं। बड़ी सी वर्कशीट बना दो, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, इसी तरह से आप 2 पेजेस की बना दो, दिस दैट दिस दोज सभी का मिक्स्ड रिवीजन वर्कशीट्स। अब उसमें बच्चा देखकर खुद ही करेगा। अच्छा एक टॉप, बच्चा इस तरह से दिमाग लगाएगा, सोचेगा कि 1 टॉप है और ये सेंटेंस के पास में है, तो यहाँ पे और इज भी है, तो दिस इज अ टॉप। अब यहाँ आर आ गया, मतलब दिस और दैट तो नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे एरो बना हुआ है, बहुत सारे नट्स हैं, तो दोज आर नट्स, क्योंकि वो दूर पड़े हुए हैं, दोज आर नट्स। अब आते हैं यहाँ पे ग्लास। अब ये ग्लास है, एक सिंगल ग्लास, इज अ ग्लास, तो यहाँ पे दैट इज अ ग्लास, क्योंकि ग्लास दूर पड़ा हुआ है और एक सिंगल है, तो दैट। इस तरह से जब इस तरह की मिक्स्ड रिवीजन बच्चा करेगा तो उसके कॉन्सेप्ट दिस दैट दोज दिस सभी को लेकर क्लियर हो जाएंगे। अब ये कुछ फ्लावर्स पड़े हुए हैं पर सेंटेंस के पास में है, एरो नहीं है, तो आर हो भी लगा हुआ है, यानी दिस आर फ्लावर्स।
अब इसी तरह से एरो बना हुआ है और कप है, तो यहाँ पे आर भी है और बहुत सा मोर देन वन कप है, तो यहाँ पे दोज आर कप्स। अब इसकी इस तरह की प्रैक्टिस शीट्स हो गया फिल इन द ब्लैंक वाले। अब उसके क्वेश्चन आंसर वाले वर्कशीट कुछ प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। यहाँ बन की फोटो बना दी और क्वेश्चन लिख दिया व्हाट इज दिस। अब बच्चा सिंपल आंसर करेगा, उसे सेंटेंस बनाना आ गया है, दिस इज अ बन, तो वो लिख देगा दिस इज अ बन, हो गया इसका आंसर। उसी तरह से व्हाट आर दिस, अब यहाँ पे मोर देन वन एग है और यहाँ पे आर भी लगा हुआ है, तो वो बच्चा बना देगा इसे देख कर बना देगा सेंटेंस, दीज आर एग्स। इसी तरह से यस नो वाले भी करवा सकते हैं, जैसे इज दिस एन एप्पल, एप्पल की फोटो बना दिया, आप क्वेश्चन लगा दिया, इज दिस एन एप्पल, क्या यह एक एप्पल है। तो बच्चा अगर समझ रहा है इस चीज़ को तो लिखेगा यस दिस इज एन एप्पल। और इसी तरह से नो फॉर्मेट वाले, जैसे इज दिस अ टॉप, यहाँ फुटबॉल की फोटो बना दी है और लिखा हुआ है इज दिस अ टॉप, तो बच्चा आंसर करेगा नो दिस इज नॉट अ टॉप। तो ये थोड़ी अपर लेवल की प्रैक्टिस हो गई, और नहीं तो फिर पहले इस तरह की प्रैक्टिस जब खूब बच्चा कर लेगा तो इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम, या फिर उसके लिए हम एक अलग वर्कशीट इस तरह से भी बना सकते हैं जिसमें हम उसे फोटोज़ बना कर देंगे। बस एक फिश की फोटो बना दिया, अब बच्चा लिखेगा दिस इज़ अ फिश, या ऐसे एरो दे दिया हमने तो दैट इज़ अ फिश। अब उसके लिए हमें यहाँ पे अगर हमने बहुत सारे लॉलीपॉप बना दिए तो और एरो दे दिया तो दीज आर कैंडीज, ये बना सकता है बच्चा, दीज आर नट्स बना सकता है, कुछ भी। अब एक जग बना दिया, जग की फोटो बना दी, एरो नहीं है तो दिस इज अ जग। पेन बना दिया, दिस इज अ पेन, अब मोर देन वन पेन बना दिया, टू पेन बना दिया तो दीज आर पेन्स। इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक हो जाता है अगर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब यही चीज़ याद रखनी है उसे, दिस और दैट के साथ इज लगना है, ये सिंगुलर नाउन के साथ होगा, और दिस हमेशा नियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, पास की चीज़ों के लिए होता है जो हमारे पहुंच में हो, और दैट दूर के ऑब्जेक्ट के लिए होता है। अब आते हैं उसी का प्लूरल फॉर्म, दिस एंड दोज प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ आर लगेगा, दिस का प्लूरल दिस का प्लूरल दिस है और दैट का प्लूरल दोज है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अगर पहुंच में है, पास में है तो दिस है, बहुत सारी चीज़ें दूर है, इंडिकेट करके वहाँ यहाँ दिखा के बताना पड़ रहा है तो वो दोज है। तो ये दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, वीडियो यूजफुल होगी आपके लिए। अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।